कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे और अपनी गर्मी छुट्टियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निशांत कुमार आपका दोबारा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन पर। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डिमांड। डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? तो आप लोग कह सकते हो डिमांड इज द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल बायर इन अ मार्केट। डिमांड क्या है? किसी भी पोटेंशियल बायर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बायर जो किसी ऑब्जेक्ट को खरीदना चाहता है और वो उसके एबल भी है, मतलब उसकी परचेजिंग पावर उतनी है ताकि दिए हुए प्राइस पर वो उस ऑब्जेक्ट को खरीद सके, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल बायर। तो बिहेवियर ऑफ एनी पोटेंशियल बायर इन एनी मार्केट इज कॉल्ड डिमांड। तो समझ में आ गई डिमांड क्या है? डिमांड इज द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल बायर इन अ मार्केट। डिमांड इज डिफाइंड एज अ इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। डिमांड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइस और उसकी जितनी डिमांड की जाती है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कोई भी जो बायर है, जो कंज्यूमर है, किसी दिए हुए प्राइस पर, दिए हुए टाइम पर जितना ऑब्जेक्ट को खरीदना चाहता है, ऑब्जेक्ट की जितनी क्वांटिटी वो परचेज करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अभी परचेज किया नहीं है, अभी परचेज केवल करना चाहता है। डिमांड ओनली रेफर्स टू डिज़ायर, नॉट एक्चुअली परचेज्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिमांड का मतलब केवल और केवल डिज़ायर होता है, ना कि एक्चुअली परचेस्ड होता है। एक्चुअल परचेज हो जाएगा तो उसके वो डिमांड में नहीं आएगा। डिमांड तभी तक है जब तक उसने अभी खरीदा नहीं है, सिर्फ उसको खरीदने की इच्छा है। तो किसी भी दिए हुए प्राइस पर, दिए हुए टाइम में, इन अ गिवन टाइम, इन अ गिवन प्राइस, इफ एनी कंज्यूमर वांट टू बाई सम यूनिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। और क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है प्राइस से। तो आप डिमांड को क्या कह सकते हो? डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या क्या फीचर्स होते हैं? डिमांड में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो डिमांड अपॉन यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी बायर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों खरीदना चाहेगा? जब उसको ज़रूरत होगी। ज़रूरत क्यों होगी? क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करेगा। इसी को तो हम कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना। तो डिमांड पूरी तरीके से रिलेट करती है यूटिलिटी पर। तो डिमांड की पहली फीचर हो गई कि डिमांड डिपेंड अपॉन यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। दूसरी बात मीन्स इफेक्टिव डिमांड। ये इफेक्टिव डिमांड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इफेक्टिव डिमांड में हम कभी भी पढ़ेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव डिमांड को पढ़ेंगे, हम एक्चुअली परचेज्ड को नहीं पढ़ते हैं। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, डिमांड जो होता है एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। जाहिर सी बात है, टाइम टू टाइम प्राइस चेंज हो सकता है और डिमांड पूरी तरीके से डिपेंड करता है प्राइस पर। तो जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे वैसे डिमांड भी चेंज होगी। इट मीन्स डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ध्यान दीजिएगा, डिमांड कभी भी हम डिमांड की जब भी हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की बात करते हैं। दो टाइप के गुड्स होते हैं, एक होती है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होती है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स उसे कहते हैं जो फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ना कि उसे आगे बेचता है, ना कि उसको और डेवलप करता है। ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप एक पिज़्ज़ा की दुकान पे गए और पिज़्ज़ा खरीद के खाया, तो पिज़्ज़ा जो हो गया वो एक फाइनल गुड्स हो गया। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसे गुड्स जो कि फाइनल अल्टीमेट यूज़ के लिए कंज्यूमर खरीदता है, उसको आगे सेल करने के लिए, आगे डेवलप करने के लिए नहीं खरीदता, उसको यूज करता है, तो उसको हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। तो डिमांड की जब भी हम बात करेंगे तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंज्यूमर गुड्स की ही हम बात करेंगे। एंड इट इज़ रिलेटेड टू सर्टेन प्राइस। ये किसी ना किसी प्राइस से रिलेट करता है। अभी आप आगे डिमांड का जब लॉ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्राइस से सीधा सीधा कनेक्शन होता है डिमांड का।
कैसा कनेक्शन होता है? निगेटिव कनेक्शन होता है। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो समझ में आ गया? आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने दो बातें की, व्हाट इज डिमांड एंड फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड इज द बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल बायर इन अ मार्केट। और दूसरा है डिमांड इज डिफिनिट एज अ इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। Quantity demanded of a commodity is defined as the quantity of that commodity demanded at a certain price during any particular period of time. And the what is feature of demand? Demand depends upon utility of a commodity. It means effective demand. It is a flow concept. Demand for final consumer goods and related to certain prices. तो आशा करता हूँ आप लोग को ये बातें, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो कुछ मैंने बताया इसके नोट्स भी मिलेंगे। अब मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आप लोग को इसके नोट्स भी देता रहूँगा। तब तक के लिए आगे हम मिलते रहेंगे और तब तक के लिए